भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। आगे एक भगत जी हैं, उन्होंने लिया है सत्साई भगत जी। मैं नया भगत हूं और राजमिस्त्री हूं। राजमिस्त्री होता है जो मकान बनाता है। लेकिन जैसा आपने लाइव वीडियो में कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक और गुरुजी के परिवार वालों के आचरण और व्यवहार के बारे में बताया, वो बात 100% सच है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। जब मैं रोहतक में गुरुजी की सांसारिक पत्नी अनारो माई ने मकान का काम शुरू किया तो मैंने सोचा कुछ दिन वहां सेवा दूंगा तो मेरे अच्छे कर्म बनेंगे। लेकिन 15 दिन के बाद ही मैंने वापस अपने घर जाने में ही भलाई समझी। गुरुजी के परिवार वालों का भक्तों के साथ व्यवहार जगत से भी बदतर है। फ्री में काम करने वाले भक्तों के साथ भी मजदूर जैसा व्यवहार। उससे पहले एक बार गुरुजी से फोन पर बात करने के लिए रोहतक गया हुआ था। एक व्यक्ति ने कहा कि माई भक्तों के लिए चाय बना दीजिए, तो माई का जवाब था कि किस किस के लिए बनाऊं, यहां तो लाइन सी लगी रहती है। भगत जी, यदि गुरुजी आपको वीडियो बनाने के लिए निमित्त ना बनाते तो शायद ही मेरा भ्रम निवारण हो पाता। फिलहाल मेरा सवाल यह है कि घर में पिछले 1 साल से 10वें अंश का लगभग 15,000 रुपए जमा है। कृपया कोई समाधान बताएं। जगन्दास, जिला रोहतास, बिहार। भगत जी, परमेश्वर ने पिछले 6 वर्षों से हम दासों की यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सेवा लगा के इन सभी मनवस लोगों का आचरण सभी के सामने खोल कर रखा हुआ है। फिर भी कोई समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया, ये सबके अपने अपने संस्कार हैं। रही बात 10वें अंश की, जो आप जी कह रहे हैं कि भाई पिछले 1 वर्ष से मेरे पास में लगभग 15,000 रुपया जो मैं मेरी नेक कमाई करता हूं, उस कमाई से जो मैंने गुरुदेव के निमित्त 10वां अंश निकाल कर रखा था उन्हीं के आदेश अनुसार, उसका मेरे पास में 15,000 रुपये जमा है। मैं उस पैसे का क्या करूं, कहां दूं, कैसे उसका सदुपयोग करूं? भगत जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते हैं और परमात्मा का विधान है कि 10वां अंश का जो पैसा है वो केवल सतगुरु के हाथों में ही सुपर्द किया जाता है, या सतगुरु के आदेश से जिसको वो कहें उसको सुपर्द किया जाता है। तो 2 बातें हैं। सतगुरुदेव जी शरीर रूप में हमारे बीच है नहीं, तो उनका ऐसा मतलब उनके हाथों में देना फिलहाल संभव नहीं है, और किसी दूसरे के हाथों में देने के लिए 10वां अंश का पैसा उन्होंने ऐसा अभी तक किसी को कोई आदेश दिया नहीं है। तो दोनों स्थिति में पैसा आपको अपने पास ही रखना है, चाहे आप अपने बैंक अकाउंट में डाल दीजिए या किसी गुल्लक वगैरह में जमा करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा भगत जी, 10वां अंश का जो पैसा था वो परमेश्वर अपने बच्चों की सेवा में लगाया करते थे। हम आश्रम में परमेश्वर को जो है अपनी नेक कमाई का, जो उन्हीं के रजा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम जो कमाई करते थे, उस कमाई में से 10वां अंश निकालकर हम परमेश्वर को सुपुर्द करते थे, वहां पे दान करते थे। परमेश्वर उससे हमारे अच्छे कर्म बनाते थे, हमारा वो धर्म यज्ञ होता था। वो पैसा परमेश्वर अपने बच्चों की सेवा में ही लगाया करते थे। आश्रम बनना, लैट्रिन घर बनना, भंडारा में सामान आना, मैट लेके आना, और कोई सेट वगैरह बनाना, पंखे वगैरह लगाना, रजाई गद्दे की व्यवस्था कराना, बर्तनों की व्यवस्था करना, भंडारे का सामान आना, यानी जो भी है, परमेश्वर कोई अपने लिए तो पैसा यूज करता नहीं। गुरुजी ने तो कई बार सत्संगों में स्पष्ट कर रखा कि पुण्यात्माओं, इस दास के पास तो ये 1 जोड़ी कपड़ा है, 1 जोड़ी। तो परमेश्वर तो अपने कोई विशेष काम के लिए उस पैसे को लेते नहीं, क्योंकि वो तो समर्थ है, वो तो दुनिया को देता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। उस परमेश्वर को, उस समर्थ को हम 2 कौड़ी के भिखारी क्या दे सकते हैं? लेकिन फिर भी वो परमात्मा ऐसे खेल खेलता है, खुद ही प्रेरणा करके अच्छा धंधा चलाता है। उस धंधे में 2 पैसे उस भगत को देता है, फिर भगत के अंदर 10वां अंश निकालने की सत प्रेरणा करता है, फिर वो भगत दान स्वरूप अपने गुरुदेव के हाथों में सुपर्द करता है, और फिर उस भगत के पुण्य बनते हैं। परमेश्वर कहते हैं ना कि आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप नचे आप देखन हारा। तो सारा खेल वो परमात्मा ही भगत में प्रेरणा करके खेलता है। तो परमेश्वर जो 10वां अंश का पैसा होता था उसका अपने बच्चों की सेवा में ही लगाया करते थे। जो कि वर्तमान में परमेश्वर शरीर रूप में हमारे बीच में नहीं है, तो हम उनके हाथों में सुपर्द फिलहाल नहीं कर सकते। और बाहर जितने भी लोग ये राशन की दुकान की तरह फर्जी नामदान के अंदर खोलकर बैठे हुए ठग लोग, इन लोगों के हाथों में हम भूलकर भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमें इनके आचार विचार व्यवहार और ये अनाधिकारी लोग किस तरीके से अपने आप को फर्जी अधिकारी साबित करके संगत को लूट रहे हैं गुरुजी के आदेशों की आड़ में, ये हम सबके सामने आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में भगत जी 2 ही रास्ते हैं। या तो आप वो पैसा अपने पास में सुरक्षित रखिए, 10वें अंश का पैसा, कोई अकाउंट खोल लीजिए या कोई अलग से अकाउंट खोल लीजिए, खुला हुआ है तो उसमें डालते रहिए, या अपने घर पे सेफ जगह किसी गुल्लक वगैरह में जमा करते रहिए,
या फिर इसका दूसरा उपाय सतगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से यह है भगत जी कि वो जो 10वां अंश का पैसा है वो आप किसी ऐसे जरूरतमंद भगत को दीजिए। भगत को, जगत को नहीं, जगत को 10वां अंश का पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। अन्य जो पैसा आपके पास है, जो आप अपना धंधा करते हैं, काम करते हैं, अन्य पैसा आप जगत वालों की मजबूरी में मदद कर सकते हैं उधार रूप में, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन जो 10वें अंश का पैसा है वो केवल या तो सतगुरुदेव जी को, क्योंकि वही है लेने के सुपात्र, या फिर जब आज गुरु जी हमारे बीच में नहीं है और हमारे पास वो पैसा रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपका कोई भगत भाई बहन हो और आपको मालूम पड़ गया या आपसे उसने थोड़ी बहुत मदद के लिए कहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी मदद, वो 10वें अंश का पैसा देकर उसकी मदद, उस परमात्मा के बच्चे की मदद करके आप उस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। भगत जी ध्यान रखना, 10वें अंश का पैसा है, जल्दबाजी में नहीं देना किसी को कि किसी ने भी फोन कर दिया भगत जी मुझे जरूरत है, और क्या पता वो कोई और काम में लगा रहा हो, कोई प्रॉपर्टी के धंधे में लगा रहा हो, कोई ऐसे फालतू के काम में लगा रहा हो जिससे कोई लेना देना नहीं। चाहे कोई भगत भाई है आपसे यदि मदद मांगता है उधार रूप में, भगत जी पहले 10वां अंश का पैसा देने से पहले आप जी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें कि वास्तव में ये भगत मजबूर है, इसको मजबूरी है, तो उस भगत को आप जी सतगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से सतगुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम करके वो पैसा सेवा समझते हुए आप जी अपने उस भगत भाई को दे सकते हैं उधार रूप में। और अपने भगत भाई से आप जी यही प्रार्थना करें कि भगत जी परमेश्वर दया करें, ये 10वें अंश का पैसा है जो परमेश्वर ने नेक कमाई से मेरे द्वारा निकलवाया था, गुरु जी आज है नहीं, वरना ये पैसा उनके हाथों में देता। अब आप जी की मजबूरी है, आप भी उसी परमात्मा की आत्मा है, अगर ये पैसा यदि आज उस परमात्मा के बच्चे की मजबूरी के समय भी काम नहीं आया तो मेरा जोड़ना व्यर्थ है। तो भगत जी ये परमेश्वर का पैसा है, उस परमात्मा का पैसा है, इस पैसे के एक एक रुपए को, एक एक अंश को आप जी सही तरीके से यूज करें ताकि आपका भी काम निकले और मेरी भी सेवा बन जाए। पुण्यात्माओं, वो पैसा आपने उस भगत से फिर वापस नहीं लेना है, उसको परमात्मा का विधान बता दो कि भगत जी ये पैसा यदि आप नहीं लेते तो जब सतगुरुदेव जी आश्रम में आ जाते तो मैंने उन्हीं के हाथों में देना था, लेकिन जब गुरुदेव आ जाएं तो भगत जी तब तक आप अपना काम निकालिए, किसी प्रकार का कोई बोझ अपने ऊपर ना रखिए कि मुझे वापस करना है। ये 10वें अंश का पैसा आप जी ने जब सतगुरुदेव जी जेल से आश्रम में आ जाएं तो उन्हीं के हाथों में सुपुर्द करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का पैसा है। पुण्यात्माओं, इस दास की भी बहुत सारे भगत भाइयों ने, आप सभी को पता है कि मेरठ में मेरे साथ कितनी अमानवीयता हुई थी, मेरे ऊपर किस तरीके से काल भगवान ने कुछ लोगों को निमित्त बनाकर मेरे ऊपर दबाव डलवाया, मुझे भयंकर परेशान करने की कोशिश की। उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए ऐसे बहुत सारे भगत भाई बहन हैं जिनको परमात्मा ने निमित्त बनाया। लाखों रुपया उन लोगों ने एक मदद के रूप में, एक उधार के रूप में उन लोगों ने मुझे दिया। कुछ भगत भाई बहनों ने मुझ पवन दास को उधार दिया, तो कुछ भगत भाई बहनों ने मुझ पवन दास को 10वें अंश का दिया, किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, और उन्होंने यही कहा कि भगत जी ये पैसा मालिक के 10वें अंश का है, एक एक रुपए का सोच समझकर आप जी उपयोग करना ताकि हमें भी लाभ हो, भगत जी आपका भी काम निकल जाए, और जैसे गुरुदेव आए उसके बाद वो पैसा आप जी ने गुरुदेव के हाथों में सुपुर्द कर देना है। पुण्यात्माओं, अब देखो परमेश्वर कैसे खेल खेलता है, तुरंत परमात्मा रिएक्शन दे देता है, तुरंत हैंड टू हैंड। दास की वास्तव में मजबूरी थी, सबको पता था, दास की वास्तव में मजबूरी थी उस समय वो पैसा लेना भगत भाइयों से, किसी से उधार के रूप में, तो किसी ने चाहे 10वें अंश का दिया हो, और दास ने वो पैसा एक एक पैसा अपने 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 काम धंधे में लगाया। क्योंकि मेरठ में जो मैंने दुकान की हुई थी वो सारा का सारा कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर का सामान था। दो तो वहां पे फ्रिज रखे हुए हैं, काउंटर हैं, टेबल कुर्सी हैं, लाइट के बोर्ड हैं, आइस बॉक्स हैं, मेरा सारा सामान वहां पे मेरठ में ही आज तक रखा हुआ है। क्योंकि ओमपाल जी जो अपने भरोसे पे मुझे मेरठ लेके गए थे, हालांकि मैं तो परमात्मा के भरोसे गया था, लेकिन निमित्त वो बने थे जो मुझे जयपुर से मेरठ उठा के ले आए, और वहां फिर उन्होंने मेरे साथ में इस तरीके का व्यवहार किया। फिर उन्होंने, जब मैं दुकान से सामान उठाने लगा तो ओमपाल जी ने दुकान वाले को मना कर दिया कि दुकान से सामान नहीं उठना चाहिए, क्योंकि मैं इसके पैसे मांगता हूं, जब तक ये मेरे पैसे नहीं देगा तब तक वो दुकान का सामान वहां से नहीं उठना चाहिए। पुण्यात्माओं, दास ने उस दिन के बाद से दुकान की तरफ झांक के भी नहीं देखा कि अगर भगवान मेरे साथ में है
तो लाख तो क्या 10 लाख का सामान परमात्मा इकट्ठा करवा देगा। उसके तुरंत बाद परमात्मा ने कुछ ही दिन में एक बहन को निमित्त बनाकर, अकेली बहन को निमित्त बनाकर 1,42,700 रुपया इस दास को उधार रूप में मदद कराई। और बहन ने कहा कि भगत जी चाहे 20 साल बाद मेरा पैसा दे देना, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अगर हम आज अगर भगत होकर और इस परमेश्वर की शरण में आकर अगर वो जगत वाले व्यवहार करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, तो धिक्कार है हमारे को ये ज्ञान लेने का। भगत जी आत्मा बोलती है कि किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है, कौन मजबूरी में है और किसकी मदद करनी चाहिए। उस बहन ने जो खुद अपना जॉब करती है, अपना काम धंधा करती है, उस बहन ने 1,42,700 रुपए इस पवन दास को 3 महीने पहले दिए हैं, 3 महीने पहले। और परमेश्वर ने दया करी और कुछ भगत भाइयों ने जो कि गुजरात से हैं, उन्होंने 10वें अंश का पैसा दिया दास को, 10वें अंश का तकरीबन 30-35 हजार रुपए। अब देखो पुण्यात्माओं, खेल परमात्मा कहां खेलता है। दास दुकान का सामान वहीं छोड़ के आ गया, देखा भी नहीं, मकान का जो सामान था गाड़ी में डाला, नई जगह आ गया। परमात्मा ने दया करी, दास ने अपना वही दही बड़े का काम अपने ठेले में शुरू किया, अपने टेम्पू में शुरू किया। पुण्यात्माओं, शुरुआती महीने में उस परमेश्वर ने, जबकि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था, वही धंधा, वही रेट, वही सामान, वैसा ही शहर। जयपुर में दास का धंधा नहीं चला, हर महीने कभी 3,000 बचते, कभी 2,000 बचते, कभी तो 5-5 हजार रुपए सिर पे आ जाते। मेरठ में आया तो थोड़ी सी राहत मिली कि अपने घर का खर्चा चला के 10,000 रुपए मुश्किल से दास किसी भगत को दे पाता था, बड़ी मुश्किल से। वो भी 6-7 महीने बाद मेरठ में मेरा धंधा चला, जिसमें मेरा घर खर्चा काट के मैं 10,000 रुपए किसी को देने लगा। लेकिन वहां से परमात्मा ने उठाया और उन पुण्यात्माओं का वो नेक कमाई का पैसा जो उन्होंने इस दास को भेजा, और दास को वास्तव में मजबूरी थी, वो 10वें अंश का पैसा उस भाई ने भेजा सेवा समझ के, और वास्तव में वो 10वें अंश का एक पैसा सही काम में लगा। परमेश्वर ने दया करी, शुरुआत के महीने में ही परमात्मा ने प्रॉफिट देना शुरू किया। और पुण्यात्माओं, आज मेरठ से आए हुए दास को 4 महीने हो गए हैं। परमेश्वर ने लगभग परमेश्वर ने 1 लाख से ऊपर रुपया भगत भाइयों का वापस करवा दिया। जो दास के जो कर्जा मांगते थे, कानपुर से रामचंद्र जी हैं, और भी भगत भाई हैं, एक वो रणजीत भगत जी हैं हरियाणा के झज्जर वाले, पिछले 2 महीने से 10-10 हजार रुपए उनकी किस्त जा रही है। जयपुर से अपने कजोड़ भगत जी हैं, 10-10 हजार 9-9 हजार रुपए 2 महीने हो गए, उनकी जा रही है किस्त। और बीच बीच में जितने भी भगत भाई थे, जिनको हमारे एक आदरणीय भगत भाई रामचंद्र जी ने फोन कर करके कहा कि पवन को परेशान करो, पवन से पैसा मांगो, जिन्होंने बेचारों ने आज तक नहीं कहा, लेकिन उसके चक्कर में आके अपने कर्म फोड़े, जो मुंह नहीं खोला, उसके कहने में आके पुण्यात्माओं, जो आदमी सरकारी टीचर है, जिसकी 40,000 से ऊपर तनख्वाह है, खुद का मकान है, खुद की गाड़ी है, वो रो रहा है कि भगत जी मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। वो पवन दास हमसे 2 साल पहले 10,000 रुपए लिए थे, आज तक नहीं दिए। ऐसे ऐसे लोग पुण्यात्माओं, और ऑडियो बना के डाल रहे हैं दास को बदनाम करने के लिए, सिर्फ रामचंद्र भाई के कहने पे। तो परमात्मा ने रामचंद्र का पैसा भी वापस करवा दिया, उस भगत भाई का पैसा भी वापस करवा दिया, उसके अलावा 30-40 हजार रुपए अन्य भाइयों के वापस करवा दिए, और हर महीने 30,000 रुपए दास कंटिन्यू किस्त दे रहा है। और आज स्थिति उस बंदी छोड़ की दया से ये है पुण्यात्माओं कि आज वर्तमान में वो परमेश्वर अपने इस कुत्ते को इतनी बड़ी मेहर कर रहा है, वही धंधा, वही काम, वही सब कुछ, और नई जगह परमेश्वर घर का सारा खर्चा पिर्चा काट के 60 से 70 हजार रुपए महीने की बचत दे रहा है, 60 से 70 हजार रुपए महीने की। क्यों? क्योंकि दास को मजबूरी थी, और परमेश्वर की जिन आत्माओं से परमात्मा ने पैसा दिला दिया, वो उनकी नेक कमाई का पैसा था। आज उन पुण्यात्माओं को भी लाभ मिल रहा है जिन्होंने वो 10वें अंश का पैसा मजबूरी में दास की मदद की थी, क्योंकि दास ने उसको सही जगह लगाया, और परमेश्वर धीरे धीरे उन सबके पैसे वापस भी करवा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, इस तरीके से हमें एक दूसरे से सामंजस्य बैठा के और अपने विवेक का परिचय देना है। रामचंद्र जी की तरह, या करणदास जी मलोट वाले की तरह, या अन्य किसी लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले की तरह मजबूरी में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज उस रामचंद्र भाई की दास कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है। आज उस रामचंद्र भाई की ये हालत है, स्कूल में काम करता था बच्चे छोड़ने का, आज बड़ी उसकी पुण्यात्मा दास ज्यादा जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि जिसके जैसे कर्म है वो परमात्मा देखता है, उसको वैसा ही मिलता है। मनोज बिहार वाले एडवोकेट, सरकारी एडवोकेट है मनोज बिहार का, महीने का 40-50 हजार रुपए से ज्यादा कमाता होगा। बिहार में जिसका खुद का मकान, दिल्ली में जो नई बिल्डिंग जिसने ठोक दी, वो आदमी वकील होके, सरकारी वकील होके रामचंद्र के बहकाव में आकर, जिससे मैंने 50,000 रुपए उधार लिए थे, उस आदमी ने कहा था भगत जी होना तब देना। वैसे उसने मार्च का नाम लिया था, पिछले मार्च का। दास ने कहा था कि भगत जी मार्च तक दे दूंगा, क्योंकि मैंने उसके पैसे लिए थे लगभग जनवरी में।
मैंने कहा भगत जी मैं दे दूंगा, लेकिन नहीं दे पाया, कोई बात नहीं। लेकिन लॉकडाउन के बाद जैसे ही रामचंद्र जी के व्यवहार में बदलाव आया, वो काल के जाल में गए, उस भगत को उसने बहकाना शुरू कर दिया। और वो एडवोकेट हो गया, क्या दिमाग में उसके गोबर भरा हुआ था, व्हाट्सएप पे डाल रहा है, फेसबुक पे डाल रहा है, पवन ठग पवन ठग पवन ठग पवन ठग। अभी उसका फोन आया पुण्यात्माओं 5-7 दिन पहले, बोला भगत जी हमसे गलती हो गया, हम झारखंड में जज बनकर जाने वाले हैं, आप हमें हमारा पैसा दे दीजिए, हम तो रामचंद्र के बहकावे में आ गया, ये था वो था। मैंने कहा भैया मुझे तो पैसे देने थे आपके, मैं तो इसलिए आपके पैसे लेट किए क्योंकि आपने फालतू में किसी व्यक्ति के चक्कर में आके इतना बड़ा बवंडर खड़ा किया, वरना परमात्मा औरों के दिलवा रहे हैं, आपके नहीं दिलवाएंगे। मैंने मना तो किसी को नहीं किया। अरे बच्चे होंगे तभी तो दूंगा, जबरदस्ती कोई अपने बच्चे बेच के थोड़े दे दूं बड़े भैया, इतना तो तुम भी सब्र करो, परमात्मा के बच्चे हो। लेकिन सब्र नहीं रहा। अब इस महीने की 10 तारीख को उसके 50,000 रुपए परमात्मा, 30,000 रुपए की जो किस्त परमात्मा दूसरे भगत भाइयों को जो दिलवाते हैं, उसके अलावा 20,000 रुपए जो अन्य भगत भाइयों को दिलवाते हैं, जिनके किसी के 10 थे किसी के 5 थे, उसके साथ साथ अब इस महीने से 10,000 रुपए परमात्मा उसके भी भिजवाएंगे। तो परमेश्वर ऐसे दया करते हैं पुण्यात्माओं अपने बच्चों पे। अब देखो परमेश्वर ने कैसी परिस्थिति से मुझ नीच को निकाला, क्योंकि वो मेरी परीक्षा थी, वो रामचंद्र की भी परीक्षा थी, वो पंजाब वाले करणदास की भी परीक्षा थी, मनोज बिहार वाले की परीक्षा थी, मेरठ वालों की भी परीक्षा थी, और दास की भी परीक्षा थी, और उन भाइयों की भी परीक्षा थी जिन्होंने उस परिस्थिति में दास को इस लायक समझा, दास के ऊपर विश्वास किया, और दास की जिन्होंने लाखों में मदद की। इतनी बैड मार्केटिंग करने के बाद भी, रामचंद्र जी, करण जी, मेरठ वाले, इनके द्वारा इतना मेरा कुप्रचार करने के बाद भी मेरठ से भग गया, ये खा गया। एक वो रणजीत भगत, वो कहता है मैं सारनामी हूं। पुण्यात्मा मुझे शर्म आती है जब ये लोग कहते हैं कि हम सारनामी हैं। उसके हाथ से उसने ओमपाल को उसकी रजिस्ट्री के लिए और 4 लाख रुपए दिए, और आज वहां पे वो कर रहा है कि पवन ने खा लिए, पवन ने खा लिए। अरे पवन तो बीच में था भाई, अरे उसको जरूरत थी, तुम दोनों को मैंने आपस में मिलाया, टाइम उसने दिया, टाइम तूने लिया, पैसे तू लेके आ गया। अब अगर ओमपाल पैसे लेने के लिए अगर पवन के घर पे आ गया तो पवन जिम्मेदार हो गया, उसका भी परमात्मा, क्योंकि पुण्यात्मा अपने को किसी का रखना नहीं है। अब वो खुद रणजीत कह रहा है कि भैया वो पैसा तो ओमपाल ने लिया है, मैंने आपको जो पैसा दिया है 50,000 रुपए, वो केवल मैं आपसे लूंगा। तो दास उसको भी हर महीने 10,000 रुपए करके दे रहा है। तो पुण्यात्मा ऐसे परमेश्वर दया करते हैं, ऐसे वो समर्थ परमात्मा है। मालिक कहते हैं ना कि भाई कल पे कारण कौन है और कर सेवा निकाम, मन इच्छा पल देऊंगा जब पड़े धनी से काम। तो परमेश्वर अपने बच्चे को तन मन से देखता है, पहले हर तरह की ठोकर मार के देखता है उसकी परेशानियों में, क्योंकि भगत की पहचान होगी कब? भगत की पहचान कभी भी जो है सही समय में नहीं हो सकती, विपरीत परिस्थितियों में भगत की पहचान होती है। और परमात्मा कहते हैं कि गरीब कच्चा हीरा किरच हो, नहीं सहे घनबार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। दास को अंदर से प्रेरणा हो रही थी बार बार कि परमेश्वर तेरी परीक्षा ले रहा है, कहीं डिगना नहीं। ये तो कभी विचार ही नहीं आते दास के दिमाग में, ये तो बहुत दूर, ये तो दास आपको बोल के वैसे बता रहा है। चाहे पुण्यात्माओं ये भक्ति मार्ग है, बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है, असंख्य युगों के बाद में भगवान की ये पोंचा हाथ में आया है। पोंचा बड़ी मुश्किल से इसको बोलते हैं, पोंचा हाथ के नीचे नीचे को, ये बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है, गर्दन कट जाए। अरे परिस्थितियां क्या, चाहे भीख मांगनी पड़ जाए, भीख मांगनी पड़ जाए भगत को, क्योंकि भगत को भीख भी मांगनी पड़ सकती है, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर की वाणी है कि नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांगे भीखा। यानी इस नाम के साथ, इस नाम को सुरक्षित रखने के लिए अगर तेरे को दर दर की भीख भी मांगनी पड़ जाए तो शुक्र मनाना अपने आप को, नाम मत छोड़ना, भीख मांग के पेट भर लेना। कहते हैं नाम सहित बेवतन भला, चाहे तेरे को देश निकाला दे दिया जाए, अगर तुझे नाम प्राप्त है तो नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांगे भीखा। और क्या हुआ छत्र की छाया चाले, यो राजपाट धेली का। यानी वो राजा लोग जो छत्र के छाया में चलते हैं, वो राजपाट भी 2 धेली का है। अगर तेरे पास नाम है और तुझे देश निकाला भी दे दिया जाए तो भी शुक्र मनाना कि भगवान तेरे साथ में है। चाहे भीख मांग के तुझे अपना पेट भरना पड़ जाए, लेकिन इस भगवान और भक्ति में कभी दोष मन में भूल कर भी नहीं निकालना। तो पुण्यात्मा ये दास की परीक्षा थी, और परमेश्वर के आशीर्वाद से, उन्हीं की सत्प्रेरणा से, उन्हीं के मेहर से दास इसमें सफल हो पाया। और उन पुण्यात्माओं को परमात्मा ने सत्प्रेरणा की, ऐसी घड़ी में उन्होंने अपना भगत भाई समझकर दास पे विश्वास करके और दास की सेवा की, और आज परमात्मा उनके विश्वास को यथावत बनाए हुए है। सभी भाइयों के परमात्मा धीरे धीरे वापस करवा देंगे। दास को ऐसी उम्मीद ही नहीं बल्कि 100% सत्य है ये तो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जो पतिव्रता जमी पर ज्यों ज्यों धर है पाव, और समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाओ।
ये वाणियां परमात्मा ने ऐसे नहीं बोली, ये वाणियां चरितार्थ हो रही हैं संगत में, ये वाणियां चरितार्थ होंगी। एक एक वाणी एक एक अनमोल हीरे की तरह है परमात्मा की। हमें यकीन नहीं है, इसलिए गुरु जी कहते हैं कि नित्य नियम पढ़ने से फायदा नहीं है। नित्य नियम कर लिया, इसको नियम मत बनाओ। नित्य नियम का मतलब है परमेश्वर जो वाणियों में कह रहे हैं उस पर अमल करो, अमल, तब वो नित्य नियम करने का फायदा है। कानों में लगा के खाली उसको सुनने से फायदा नहीं होगा, परमेश्वर की वाणियों पे अमल करना पड़ेगा। झुमकरा को कहा था परमात्मा ने कि सूली ऊपर सेज सुनो रे झुमकरा, गरीबदास जी महाराज जी ने, कि सूली ऊपर सेज सुनो रे झुमकरा। और परमात्मा ने बताया कि सूली क्या होती है। आज के टाइम में तो बहुत ही थोड़ी सजा हो गई। पहले गुरुजी कहते हैं कि जब किसी अपराधी को राजा लोग सजा दिया करते थे तो उसको सूली तोड़ा करते थे। सूली गुरुजी ने बताया कि भाले के जैसा एक बड़ा सा होता है लोहे का, जैसे भाला होता है ना, उस तरह लोहे का होता है डंडा, ऊपर से बिल्कुल वो पहना होता है सुई की तरह। और जब किसी व्यक्ति को सजा दी जाती थी तो गुरुजी कहते हैं उसके हाथ पैर बांध के भाले को जमीन में गाड़ के और उस व्यक्ति को दो आदमी पकड़ के और उस व्यक्ति को भाले के ऊपर बैठा दिया जाता था। और वो भाला उसकी गुदा में से होता हुआ, उसके शरीर में से होता हुआ, उसके दबाव के चलते धीरे 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 उसके यहां खोपड़ी से निकलता था। उसको कहते हैं सूली तोड़ना। तो गरीबदास जी महाराज जी ने इस सत भक्ति के विषय में उसको झुमकरा को कहा था कि सूली ऊपर सेज सुनो रे झुमकरा, की झुमकरा ये जो भक्ति है, जो परमेश्वर कबीर साहब की भक्ति है, ये भक्ति कोई आसान भक्ति नहीं है। इस भक्ति पे कोई आम व्यक्ति नहीं चल सकता है। इस भक्ति पे परमेश्वर का कृपा पात्र, परमेश्वर की विशेष मेहर से, उसकी दया से, उसकी समर्थता से, उसकी छत्र छाया में भगत भक्ति कर सकता है, वरना काल उसको भक्ति नहीं करने देगा। ये भक्ति करना तो ऐसा है जैसे सूली के ऊपर आप सेज लगाकर सो रहे हो, सूली के ऊपर सेज है आपकी। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि बच्चों मर्यादा विशेष है इस भक्ति मार्ग में। परमात्मा से भाव मत हटाना, परमात्मा से श्रद्धा मत हटाना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि भाव तगड़े तो कुछ नहीं बिगड़े। अगर आपका अपने सतगुरुदेव जी में भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, आपके समझ में आ गया उनके अमृत वचन सुनकर कि मेरा परमेश्वर साक्षात भगवान है, साक्षात कबीर परमात्मा है, किसी मां के पेट से नहीं, वो अजन्मा है, स्वयंभू है, अविनाशी है, वो प्रकट परमात्मा है। और इसके शरण में आने के बाद मेरे मोक्ष में कोई संशय नहीं है। गरीबदास जी ने कहा था ना महाराज जी ने कि हम सूते चादर ताण के सतलोक देखने के बाद कि हमें अब इस मोक्ष में कोई संशय नहीं है। भगवान सच्चा, ज्ञान सच्चा, मंत्र सच्चा, भक्ति मार्ग सच्चा, मेरा बाप सच्चा, अब मुझे कोई संशय नहीं है। तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से निसंशय होकर इस परमात्मा की शरण में जब तुम आ जाते हो, उसके बाद में तुम्हें हर एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। हर एक छोटी से छोटी चीज का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कहीं, जिस प्रकार गुरुजी ने वो गर्भवती औरत का उदाहरण दिया ना, गर्भवती बहन का, कि उसके पेट में बच्चा होता है कि, और जिस प्रकार वो अपने बच्चे को रात को सोते समय भी, रात को करवट लेते समय भी कितनी सावधानी से वो करवट लेती है कि कहीं मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए, मेरा गर्भ खराब ना हो जाए। उसी हिसाब से आपने सतगुरु का नाम रूपी जो बच्चा अपने अंदर पाल रखा है, और वो खंड कैसे होता है, जो गुरुजी ने नियम बता रखे हैं उनका उल्लंघन करने से, जो परमेश्वर ने कल जिक्र करवाया था। तो हमें इतनी सावधानी इस भक्ति मार्ग में जरूरी है। इसलिए गरीबदास जी महाराज जी ने कहा था कि सूली ऊपर सेज सुनो रे झुमकरा। ये जो भक्ति जिस भगत को मिल जाती है उसके बाद उसकी सेज सूली के ऊपर है, सूली के ऊपर उसको कितनी सावधानी रखने की जरूरत है। काल कैसे कैसे झटके देगा, लेकिन उसको डगमग नहीं होना चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए। जिसको विश्वास हो गया कि मेरा गुरु सच्चा, ये भक्ति सच्ची, ये भगवान सच्चा, ये मार्ग सच्चा, वो जीवात्मा फिर भूल कर भी इस मार्ग से इतनी सी भी अडिग ना हो। मर जाएंगे, कोई कहे नरक में जाएगा तो जाएंगे, कोई कहे तेरा गुरु जेल में, देशद्रोही, हाँ देशद्रोही, मेरा गुरु जेल में, कोई दिक्कत नहीं। अरे तेरा गुरु खुद जेल में, तुझे क्या सतलोक भेजेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा गुरु जेल में, मैं नरक में जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। और बता, इस तरीके से इतना विश्वास अपने गुरु पे जब तक भगत का नहीं होगा। पुण्यात्माओं, गुरु जी ने चकवे और चांद का उदाहरण दिया। एक सत्संग में गुरु जी ने कितने प्यार से बताया कि जो चकवा होता है, क्यों उदाहरण दिया कि तुम्हें भी उस चकवे की तरह बनना पड़ेगा अपने गुरु के प्रति। गुरुजी ने बताया कि जो चकवा होता है, एक पक्षी होता है कौवे के जितना, और जब चांद जब आसमान में आता है, जब चांद उदय होता है रात्रि में, जब उसकी रोशनी दिखाई पड़ती है, तो वो चकवा जो पक्षी होता है वो किसी ऐसे सूखे पेड़ पे बैठता है, हरे भरे पेड़ पे नहीं बैठता। वो सूखे पेड़ की ऐसी टहनी पे बैठता है जहां चांद और उसके बीच में कोई चीज बाधा उत्पन्न ना करे। और गुरुदेव कहते हैं जब वो चांद उगता है, दिखाई देता है, उसी समय से वो आंखें टिका लेता है उस चांद के ऊपर। और परमात्मा कहते हैं कि जैसे चांद ऊपर चलता है, वो भी अपनी गर्दन यूं करता है, यूं
एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटाता वो अपने सतगुरु से, अपने परमात्मा से, वो भगत, वो चकवा। और जब चांद ऊपर आ जाता शिखर में तो चकवे की गर्दन भी सीधी हो जाती है। और गुरुजी बोले जब चांद यूं चला जाता है तो चकवा भी यूं चला जाता है। उसका ध्यान अपने उस परमात्मा में है, अपने सतगुरु में है, उसकी भक्ति मर्यादा में, उसके मंत्रों में है। और कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि उसका बैलेंस डगमग हो जाता है और वो गर्दन के बल उस पेड़ से नीचे जमीन पे गिर जाता है। और गुरुजी ने कहा कि जमीन पे गिरते ही उसकी गर्दन टूट जाती है। वो गर्दन टूटने के बाद अपने दुख, दर्द और तकलीफ की चिंता ना करते हुए फिर भी वो चांद की तरफ ही देखता रहता है। पुण्यात्मा, गुरुजी ने कहा कि हमें इतना विश्वास, इतना प्रेम अपने सतगुरु में लेके आना पड़ेगा, इतनी आधीनी, इतना प्यार, इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा, चाहे कितने दुख हो जाए, चाहे गर्दन टूट जाए। गर्दन टूटने का मतलब चाहे काल हमें कैसे भी झटके दे। गुरुजी कहते हैं ना कि द्वार धनी के पड़ा रहे, चाहे धक्के धनी के खाए, 100 काल जग झोल ही पर द्वार छोड़ ना जाए। तो परमात्मा अपने भगत को, जिसको सतलोक लेके जाना चाहते हैं, उसको चकवे की तरह बनाना चाहते हैं कि जब तक वो चकवे जैसे लक्षण तेरे अंदर नहीं आएंगे तब तक तू सतलोक जाने का अधिकारी नहीं है। और पुण्यात्माओं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हमें चकवे से, उन्होंने हमें गिद्ध बना दिया। उन्होंने हमें गिद्ध बना दिया, राजनीति करवा के, आरक्षणबाजी करवा के, SC ST के धर्मों में शामिल करवा के, हमारे से इन कुपात्रों को हाथों में दान दिलवाकर, हमारे दान का फिर उन जाटों को देकर, जाट आरक्षण में 16-16 लाख रुपए उन जाटों को दे रहे हैं, उन धर्मशालाओं को बनवाने के लिए 8 गांव के लोगों को दे रहे हैं। हमारे दान का इन्होंने इतना दुरुपयोग किया। बताओ पुण्यात्मा, हमारे कर्म बढ़ेंगे या फूटेंगे? इसलिए परमात्मा यहां आकर रोते हैं, सत्संग करते समय रोता है वो परमात्मा कि तुम्हें और कौन सी विधि से समझाऊं, और कौन सी विधि से समझाऊं, तुम्हारे जब समझ में आएगी। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने तो सदग्रंथ साहिब के पेज नंबर 722 पे एक जगह इतना दुखी होकर गाली तक निकाल रखी है कि चेतावनी में चूक नहीं अब का देऊं गाली, और आगे ऐसी गाली दे रखी है। गुरुजी कहते हैं दास बोल के भी नहीं सुना सकता। तो पुण्यात्माओं, फिर वो परमात्मा क्या करेगा? एक सत्संग में गुरुजी कहते हैं कि भाई गुरु कह सकता है, गुरु रोए सकता है, इससे ज्यादा वो गुरु क्या कर सकता है? तो पुण्यात्माओं, गुरु जी ने कह लिया 27 साल से, और सत्संगों में परमात्मा रो भी लिए। यथार्थता में गुरु जी रो रो के भी परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग किए। तो बताओ फिर और कौन सी विधि से परमात्मा समझाएगा? और आज पिछले 6 साल से हम जैसे नीचों को निमित्त बनाकर कितने संदेश दिलवाए, कौन सी कमी छुड़वा दी परमात्मा ने, कौन से टॉपिक पे मैनेजमेंट वाले जो भी कुकर्म करते हैं, परमात्मा उसके 10-10 प्रमाण आपको दिखा देते हैं कि भाई ये लोग गलत कर रहे हैं। अपने पिताजी का जेल से ऐसा कोई आदेश नहीं है। अरे हम भी तुम्हारे भाई हैं, अरे हम भी तुम्हारे भाई हैं, हम भी उसी गुरु के शिष्य हैं। अरे कम से कम ये तो समझो कि गुरुद्रोही होता क्या है। तुम ये नहीं, तुम अपने भाइयों को नहीं समझ रहे कि गुरुद्रोही कौन होता है, और गुरुद्रोही मेरा भाई है कि नहीं है, या उसको झूठा किसी ने अपने स्वार्थ के लिए गुरुद्रोही बना दिया। तो सोचो, जब तुम खुद उस परमात्मा के बच्चे होकर और उसी परमात्मा के बच्चों को नहीं समझ पा रहे तत्व ज्ञान लेकर, तो पुण्यात्माओं, गुरु से दूर होकर और बिना तत्व ज्ञान के वो जगत वाले गुरु को कहां से समझेंगे कि वो देशद्रोही है कि नहीं है? तो इतना तो विचार करो, पहले खुद समझो, उसके बाद में दुनिया समझेगी। जब खुद ही नहीं समझ रहे तो दुनिया को समझाने से फायदा क्या? तो पुण्यात्माओं, इस तरीके की ये बातें थी। तो ये जो दसवंश का पैसा है, ये इस तरीके से हम सतगुरुदेव जी की अनुपस्थिति में किसी विशेष जरूरतमंद भगत की हम मदद कर सकते हैं और परमेश्वर की सेवा के हकदार बन सकते हैं। मैनेजमेंट वालों को भूल के मत दे देना यह दसवंश। दसवंश तो क्या, ना ज्योति ना पाठ, किसी भी प्रकार का पैसा भूल कर भी इन लोगों को नहीं देना है। अपने जरूरतमंद भगत भाइयों की रक्षा करो, उनकी सेवा करो, उनको दो वो पैसा, ताकि आपका दसवांश सही जगह लगे। और सही जगह लगेगा तो परमात्मा आपको भी लाभ देगा और परमेश्वर आपकी नेक कमाई के कारण, क्योंकि जब अच्छा पैसा किसी जगह लगता है, जब अच्छा खाना कोई खाता है तो अच्छा रिएक्शन होता है। तो आपकी नेक कमाई के कारण वो भगत जहां भी उस पैसे को लगाएगा, परमात्मा उसमें भी लाभ देगा। क्योंकि आपकी नेक कमाई का पैसा है तो वो पुण्य उसको दबाव देंगे। वो जो पुण्य से आपने जो पैसा कमाया, जो नेक कमाई, वो दबाव देगी तो परमात्मा वहां भी उसको प्रतिफल में अच्छा ही देंगे। तो उम्मीद करता हूं भगत भाई की शंका का समाधान परमेश्वर ने सही तरीके से करवा दिया होगा कि भाई 10वें अंश का पैसा का वर्तमान में हमें क्या करना है। नंबर 4 ये लास्ट है, इसके बाद में हम इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, आज के लाइव प्रोग्राम को। और फिर अगले शनिवार और रविवार को ठीक 8:30 से 10:30 या 11:30 जैसा भी परमात्मा फिर रखें, उस तरीके से हम शुरू होंगे।